कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, फूलों ने बगावत कर ली है, और नादान और बुजदिल समझकर लहरों ने बगावत कर ली है, और मौत का खौफ किसे है, सांसों ने बगावत कर ली है, और ऐ तलवार अब तुझे भी झुकना होगा, क्योंकि अब गर्दन ने भी बगावत कर ली है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं 10 अक्टूबर, जो कि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के अंदर एक नाम है, वो नाम आता है श्रवण कुमार निराला जी, जो कि आपको बता दूं कि उन्होंने एक आंदोलन किया था, जो कि वो आंदोलन इसलिए किए थे जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, और उसके साथ साथ वो रोडों पर इधर उधर सोते हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाया। और आपको बता दूं कि गोरखपुर की प्रशासन ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें आपको बता दूं कि बहुजन समाज के वो पत्रकार थे जो हमेशा बहुजनों की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करते हैं। और वहां की जो प्रशासन थी साथियों, उनको जेल में 23 दिन तक जेल में रखी। 307 के तहत उनके ऊपर मुकदमा भी लगाया गया, जो कि फर्जी थी। लेकिन आप सभी लोग को बताना चाहता हूं कि उनके झूठ के आगे सच हमारा जीत गया, और हमेशा सच की ही जीत होती है। और जेल का ताला टूट गया, शेर हमारे छूट गए। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश और रमेश भारती, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताने की मैं कोशिश करूं तो नीलम बौद्ध, ये आप सभी लोगों को पता होगा, और उसके साथ साथ प्रकाश अंबेडकर, ऐसे तमाम साथी जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। 23-24 दिन के बाद जो है वो जेल से छूटे। लेकिन आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपको ये भी मैं बताने की कोशिश करूं कि मैं इसके पहले और कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे भाई, जिनका नाम है रमेश भारती जी, आपको बता दूं कि वो मेरे गांव के हैं, और उनसे मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव है। हम दोनों एक ही गांव के हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जब वो जेल में गए तो काफ़ी ज़्यादा मैं टूट चुका था, और उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है। मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तभी भी मैं आप लोगों की आवाज़ हमेशा बुलंद करने का काम करता हूँ। आपको बता दूं कि जब वो जेल में गए तो मेरी हिम्मत जो थी वो टूट चुकी थी, और मैं होपलेस भी हो चुका था कि तमाम लोग जो है मुझे डराने की भी कोशिश कर रहे थे, मतलब तमाम तरीके से बात कर रहे थे, अगर वीडियो बनाओगे तो तुम्हारी भी जेल हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि आज अगर रमेश भैया जेल में गए हैं, तो अगर आज मैं बाहर हूं तो उनकी आवाज़ को उठा रहा हूं, अपने लोगों को बता रहा हूं, तो उनकी आवाज़ जो है उठ रही है, और लोगों को पता चल रहा है कि हमारे लोग जेल में गए हैं। अगर कहीं मैं चला जाऊंगा तो शायद हो सकता है हम जो है जेल में ही रह जाएंगे, और हमारी आवाज़ नहीं उठ पाएगी। इसीलिए मैं वीडियो को नहीं बना पाया था। लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा, जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने नहीं सपोर्ट किया उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और जो लोग ताक पे आकर हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उनसे जो लोग सवाल उठाते थे, मैं उनको एक बात ये भी कहना चाहूँगा, चाहे वो रमेश भारती जी हो, चाहे और कोई हो, जितने भी हमारे ये भाई जेल में गए थे, ये कोई चोरी करके नहीं गए थे, कोई डकैती करके नहीं गए थे। ये उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे जिसके पास बारिश आती है, उसके पास छत नहीं है, अपने शरीर को बचाने के लिए। और तो कुछ बात ही छोड़ दीजिए, खुद की शरीर बचाने के लिए उनके पास छत नहीं है। 1 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने आवाज उठाया, और जो है गोरखपुर की पुलिस जो है वो तानाशाही करते हुए उन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। हो सकता है मुझे भी जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन इस बात की मुझे परवाह नहीं, क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो छूट चुके हैं। ठीक है, जेल में अगर आप समाज के प्रति अगर आप आवाज उठाते हैं, अगर समाज के हक और अधिकारों की अगर आप लड़ाई लड़ते हैं, तो जेल आपके लिए जाना जो है वो आम बात है। लेकिन कुछ लोग हमारे भी समाज के लोग हैं जो अगर हमारे आपस में जो भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए कोई अगर जेल जा रहा है तो आपको और हमें मजबूती के साथ उस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, और जल्द से जल्द उस भाई को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी आवाज़ को उठाने का काम करना चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो पीठ पीछे होकर थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है, आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी, एक एक करके सबकी बारी आएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि इतनी
अच्छी सरकार नहीं है बीजेपी। आपने देखा देश की महिलाएं सड़क पर, देश का नौजवान सड़कों पर, देश के डॉक्टर सड़कों पर, देश के मतलब तमाम, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है कि जो सड़क पर आकर अपने हक के लिए लड़ाई न लड़ रहे हो। तो जाहिर सी बात है साथियों, एक एक कर सबकी बारी आएगी। और मैं श्रवण कुमार निराला जी को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, आपके जज्बे को धन्यवाद करूंगा और आपके हौसले को धन्यवाद करूंगा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये काफ़ी सही है। और सर आपसे मैं क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है, मैं नहीं आ पाता हूँ अब आपके पास, कि लंबे समय से मेरा स्वास्थ्य जो है वो ख़राब चल रहा है। लेकिन मैं सभी लोगों का सैल्यूट करूँगा, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को उठाया और जिन लोगों ने हम लोगों का सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमारी मदद किया, उन सभी का धन्यवाद करूँगा। और मैं ये भी बताने की मैं कोशिश करूँ, तो जैसे रमेश भारती हो गए, मनोज अंतानी जी हुए, संतोष अम्बेश हुए और नीलम दीदी हुई, ऐसे तमाम जो लोग हैं, ये लोग जो है दिन रात समाज के हक और अधिकारों की हमेशा ये लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा ये लोग जो है आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। हिम्मत तो नहीं बन रही थी, लेकिन मैं तभी भी हिम्मत करके आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आ गया, क्योंकि आप ही लोग मेरी हिम्मत हो। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो।